जय श्री राम भाई सारे मेरे भाइयों और बहनों को। तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है सनातन भाई स्वामी और मेरा नाम है भाई रोहित स्वामी। तो भाई देखो इस चैनल को क्रिएट करने का हमारा मकसद है कि आपको सीधा भगवान से जोड़ना। ठीक है, क्योंकि भाई देखो आखिरी सत्य भगवान ही है। क्योंकि जब भी कोई चाहे आस्तिक मरे जो मानता हो और चाहे कोई नास्तिक मरे जो भगवान को ना मानता हो, उसके पीछे एक ही चीज चलती है। सारे लोग कहते हो जाते हैं राम नाम सत्य है। तो भाई देखो अगर राम नाम सत्य तो हम क्यों ना राम नाम को ले, ताकि हमें दोबारा जन्म मिले ही ना और सीधा हम भगवत धाम जाए। तो भाई देखो ज़्यादा बातें ना करते हुए बस मैं तो इतना ही कहता हूँ कि आज नए साल से हम शुरुआत कर रहे हैं इस नए चैनल के, जिस पे हम आपको सारी भगवान से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे अर्थ सहित। तो आज हम पहले दिन से स्टार्ट करते हैं सुंदरकांड का पाठ, जो हमारे रामचरितमानस में 5वां सोपान है। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ भाई आप रामचरितमानस को स्टार्टिंग से पढ़ो। ठीक है, ये 7 सोपान है इसके अंदर। जो ये 7 सोपान है, 7 सीढ़ियाँ हैं इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए। तो भाई ज़्यादा तो मैं आपको बताऊँगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप धीरे-धीरे आपका जब खुद इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप खुद उसमें करोगे। तो भाई आज से हम स्टार्ट करते हैं सुंदरकांड। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अब। तो भाई अब ले आए अपना रामचरितमानस, इसका खोलेंगे पंचम सोपान। आज की वीडियो 1-2 मिनट ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि फर्स्ट डे ना। तो भाई आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं नए साल की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रेम्य मनघनं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिद्रशे व्यामनीशं वेदांत वेदम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरिं वंदेहम करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणिम। अब इसका अर्थ सुनिए आप। शांत सनातन अप्रेम्य मतलब प्रमाणों से परे, निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा के खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जय जय श्री सीताराम। नान्या सप्रह रघुपते हृदय समीदय सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मैं कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी कि पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। अब हनुमान जी की बात होगी। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत यानी कि सुमेरु रंग का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। उसके समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य यानी कि ज्ञानियों के महाज्ञानी, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि परखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई, मतलब कि हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सी तहि देखी हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबिन कहूँ माथा चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं श्री सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। उनको पहले से उनके मन में ऐसा हो रहा था कि काम ये बनेगा। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कोतिक कूद चढ़ेउता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तरक उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही से यानी कि बहुत आराम से कूद कर
उसके ऊपर चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले। जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले थे, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। ये बात सच्ची है, कभी आप झूठ मानो। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोह बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चलते हैं। तो भाई, जो हमारे श्री राम जी है, उनके पास एक अमोघ बाण रहता है, जो एक बार छोड़ दिया तो अपना कार्य करके, मतलब कि बिना कार्य करे लौटेगा नहीं। तो ऐसी हनुमान जी है। जल निधि रघुपति दूत बेचारी, ते मैं ना कहूँ ई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो। मतलब कि उन्हें अपने ऊपर विश्राम दे, ताकि थोड़ा सा विश्राम कर लें। अब ये दोहा। हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीनी ही प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया ताकि उनका मान भी रह जाए। ठीक है। और फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, जब तक मैं श्री रामचंद्र जी का काज ना कर लूं, उससे पहले मैं आराम नहीं करूंगा। ठीक है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठनिया ही कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या बात कही, आगे बताता हूँ। आज सुर न मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहीं पवन कुमारा, राम काज करि फिरि मैं आवो, सीता कहीं सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, मतलब कि उन्होंने परीक्षा ली हनुमान जी की, कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। आगे क्या बात हुई, अब ये दो पंक्तियां एक साथ पढ़ूंगा मैं। आज सुर न मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज करि फिरि मैं आवो, सीता कहि सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पेठऊँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कब नेहु जतन दे ही नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहेऊ हनुमाना। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लेना। यानी कि ये देखो, उनको इस चीज के होने का मेरे को खा, उनको अपने श्री राम जी का काम करना है। ठीक है भाई। जब ये पढ़ता हूँ ना, थोड़ा सा अंदर से होता है मेरे को। कोई नहीं, आप सुनो, आगे सुनो। जो जन भरित ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा, सोरा जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। अब आगे सुनना, कितनी रोमांचक बात हुई। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। ठीक है। अब है ना, आप एक चीज सर्च करना कि 1 योजन कितने किलोमीटर होता है। ठीक है। फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख कर लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पटहि पुनि बाहरे आवा, मागा बिदाता ही सिरुनावा, मोहि सुर न जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। बाद में उन्होंने उनको बता दिया कि मेरे को देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए भेजा था। राम का जो सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गहे, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो तिनके पर छाही।
तो भाई आगे भी ये नहीं है कि उनका काम आसान था। समुद्र में फिर उनको एक और राक्षसी मिली जब ये आगे चले। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। कैसे पकड़ती थी? आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उनको पकड़ ले, मतलब जब उनकी परछाई होती थी ना, उस परछाई को पकड़ लेते थे। इतनी ऐसी ऐसी पहले शक्तियां थी भाई। और आज भी है ऐसी चीजें, जब आप सुनोगे आगे आगे। गही छासक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कहे किन्हा, तासु कपटी कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने यही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र शीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए। फिर हनुमान जी ने उनको निमटा दिया भाई। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार करे, मतलब कि पुष्पों पे भोरे वे पुष्पों के आसपास घूम रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मग बंद देखी मन भाए, सेल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। फिर उन्होंने क्या देखा? जब उड़ रहे थे ना, दूर से ही उन्होंने ये चीजें देखी कि अनेकों प्रकार के वृक्ष थे, फूल फल और फूल से शोभित थे, मतलब ये फूल और फल दोनों लगे हुए थे उनपे। और पक्षी और पशुओं के समूह देखकर तो वन में बहुत ही प्रसन्न हुए, मतलब कि पशु और पक्षी भी बहुत सारे थे वहां पे। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। फिर उन्होंने वहां पर एक बड़ा सा पर्वत देखा, और हनुमान जी, उनको तो किस चीज का भय यार, किसी चीज का डर नहीं था उनको, तो दौड़कर उस पर चढ़ गए। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, अब आप ये सोचोगे शिव जी कहाँ से आ गए ना, तो भाई इसीलिए कहता हूँ आप स्टार्टिंग से पढ़ना, आपको सब समझ आएगा, बाकी भी सुनो। शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। जब शिव जी पार्वती माता को कह रहे हैं कि इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, ठीक है, जो भी है सब श्री राम जी की कृपा से हो रहा है, उन्हीं का प्रताप है जो बंदा काल को भी जीत जाता है एक तरीके से। ठीक है, और फिर पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, और वहां पे क्या देखा अब आगे सुनोगे आप। अति उतंग जल निचहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, यानी कि चार दीवारी सोने की, उसका परम प्रकाश हो रहा है, सोने से उसका मतलब ये पूरे उसमें उजाला फैल रहा है। अब ये छंद है, इसको छंद बोलते हैं, जो मैं पढ़ूंगा। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर यतना घना, चहुट हट सुबट विधि चारु पुर बहु विधि बना, गजबाजी खच्चर निगर पदचर, रथ बरुथनी को गने, बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। उन्होंने क्या देखा? अब इसमें जिक्र है, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का प्रकोटा, चार दीवारियां, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को गिन ही कौन सकता है, मतलब कि बहुत सारे थे वे, उनकी गिनती नहीं है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती, मतलब कि राक्षस भी भाई बहुत बलवान थे। तो उसको कह रहे हैं कि उनकी उनका मतलब कि बल का वर्णन ही नहीं हो सकता, उनका कितना हंगा था, उनमें क्या था। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी, सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि, कहुमाल दे विशाल सेल समान, अति बल गरजहि नाना अखार ने भिरहि, बहुविधि एक एकन तरजहि। वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां शोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान
मल्ल यानी पहलवान बताया इन्होंने, गरज रहे हैं, वे अनेकों अखाड़े में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। मतलब एक अखाड़ा चल रहा है, जैसे आज के टाइम में कुश्ती होती है ना, तो वो चल रही थी उनके बीच में भी। करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहु दिस रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु घर अज खल निशाचर बच्चहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर नहीं त्यागी कति पे हहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं, मतलब कि सब चौकन्ने हैं, सब रखवाली कर रहे हैं लंका की। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्य गायों गधेहों और बकरे को खा रहे हैं। ये देखो भाई, आज के टाइम में जो ये चिकन वगैरह खाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, ये राक्षसों के काम थे। ठीक है, जो आज के टाइम में मनुष्य कर रहे हैं। आपने सुना भी अभी। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। क्योंकि और तुलसीदास जी ने इनको कम इसलिए बोला है इनको, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी इनको मारेंगे ना अपने बाणों से, जो भगवान के हाथ से मरता भी है ना, वो भी मोक्ष को ही प्राप्त होता है, मतलब कि उनका उन्हीं का धाम मिलता है उन्हें भी। तो भाई आज के लिए इतना ही, अब आगे करेंगे कल। और भाई जो भी हमारे इस चैनल को या फिर आप सुंदरकांड पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे।